सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक। सेल्स जर्नल क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज मेड फॉर ऑल क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट इज सेल्स जर्नल। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 14.3 करते हैं। ठीक है, ज्यादा बर्डन इसलिए नहीं स्टार्ट करें बिकॉज़ आपके पेपर्स हो रहे हैं, जितना क्लास का काम है उतना ही करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा करना शुरू करें। अभी जितना क्लास का काम है उतना ही रखेंगे, ठीक है, होमवर्क ज्यादा नहीं होगा ताकि आप पेपर स्टार्ट हो गए आपके, ठीक है। फ्राइडे को हमारा पेपर विल बी हैविंग रिवीजन ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। टिल देन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो निकाल के रखिए, अगर क्वेरीज वगैरह वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को आपकी रिवीजन करेंगे। वीडियोस में जी सर, वीडियो में नहीं है, मैं आपको बताता हूं उसका क्या होगा। ओके जी, F of 10 Low Street is a selling the following items at the recommended retail price as shown। उसने कहा कि हमारे पास कुछ रिटेल प्राइसेस पे हैं, आइटम्स के रिटेल प्राइस दी हुई है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चंस रिक्वायर कि हमें सेल्स जर्नल प्रिपेयर करना है, समटाइम्स हमें सेल्स इनवॉइस भी बनानी पड़ जाती है। इनवॉइस किस केस में बनानी पड़ेगी? जब हमारे पास उसने किसी कस्टमर की स्पेसिफिक सेल्स अमाउंट ना दी हुई हो। क्या चीज? स्पेसिफिक सेल्स अमाउंट ना दी हुई हो, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस एज वेल। अनलाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्रेडिट सेल्स टू हुड एस बेल, ये उसकी क्रेडिट सेल्स की अमाउंट स्पेसिफिक दी हुई है कि यार ये सेल्स की अमाउंट है, ठीक है। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। हम फिर क्या करेंगे, हम इनवॉइस, उसने इनवॉइस हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम सीधा किस पे जाएंगे? सेल्स जर्नल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सेल्स जर्नल पे। इफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एवरी कस्टमर ऑफ क्रेडिट सेल्स इज गिवन। बात समझ आ रही है? अगर क्रेडिट कस्टमर की अमाउंट स्पेसिफिक दी हुई है, लाइक इन दिस क्वेश्चन, हमें सेल्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि जी मैंने इतनी इतनी यूनिट्स बेचे हैं, तो इसका मतलब है हमें सेल्स इनवॉइस भी बनानी पड़ेगी, उससे स्पेसिफिक उसकी अमाउंट निकालेंगे, फिर सेल्स जर्नल बनाएंगे, फिर सेल्स लेजर बनाएंगे एंड देन जनरल लेजर बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेल्स इनवॉइस हमारे पास सिंपल, हम उसको मेथड से बनाएंगे। तो इनवॉइस तो जिस तरह हम देखते हैं शॉप्स वगैरह में, उस तरह की इनवॉइस तो नहीं, हम सिंपल सी इनवॉइस बनाएंगे। सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस में हमारे पास 3 कॉलम होंगे। कितने? 3 कॉलम होंगे, ठीक है। दिस इज डेट एंड 3 कॉलम्स। डेट होगी हमारे पास और 3 कॉलम्स आगे ठीक ना। सबसे पहले किसको सेल्स करें? दिस इज मे 2007, मे 1st 2007 मे 1st। किसको क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं हम? नंबर 1 एफ ग्रे, ठीक है। बेटा ध्यान से देखें, एफ ग्रे को सेल्स कर रहे हैं तो हम यहां पे नाम लिख देंगे उसका एफ ग्रे। ओके, एफ ग्रे को हमने क्या क्या सेल कर रहे हैं? उसने कहा कि जी पहले तो उसका एड्रेस आ गया, 3 रोल्स व्हाइट टेप, 3 रोल्स व्हाइट टेप। अब व्हाइट टेप एक रोल कितने का है? व्हाइट टेप को हमने कहा जी 10 का रोल है, ग्रीन पैड 4 पर मीटर है, ब्लू कॉटन 6 पर शीट है, ब्लैक सिल्क 20 पर ड्रेस लेंथ है और बाकी इसमें कमोडिटीज हैं वो बताइए। अब हमने क्या चीज उनको सेल किया? नंबर 1 इज 3 रोल्स। अब 3 रोल्स व्हाइट टेप कितने के हैं? 1 रोल कितने का है? ठीक है, 10 का। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 into 10, दिस विल बी 30। अच्छा, और क्या सेल कर रहे हैं उसको? उसको उसने कहा कि जी 5 शीट्स ब्लू कॉटन, और ब्लू कॉटन की एक शीट कितने की है? 6, तो 5 into 6, 5 into 6 is 30 again। एंड देन और क्या सेल कर रहे हैं उसको? 1 ड्रेस लेंथ ब्लैक सिल्क। ऐसे ही है, 1 ड्रेस लेंथ ब्लैक सिल्क। आपके पास जो नोट्स वर्कशीट्स दी हैं उसके अंदर भी है। अब हमारे पास 1 ड्रेस लेंथ ब्लैक सिल्क कितने की है? ड्रेस लेंथ सिल्क 20, तो हमारे पास 1 into 20 हो जाएगा। ये सारी कमोडिटीज हम उसको सेल कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है? 3 into 10, 5 से 30 एंड 20 आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? 80। ऐसे ही है, यहां तक समझ आती है कोई मसला? सिंपल, उसने कमोडिटीज दी हुई है, रेट दिए हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर दैट उसने कहा जी लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन ऑन बल्क बाइंग। बल्क बाइंग पे जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस
ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, यानी कि वो हमारी कैलकुलेशंस का हिस्सा कैलकुलेशन के बाद नहीं होगा, ठीक है। डिस्काउंट कितनी हमारे पास वैल्यू है 80, 80 के ऊपर 25% डिस्काउंट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस 20 इज 60। नाउ अब इस बंदे की एफ ग्रे की जो टोटल सेल्स है वो कितनी है 60। अब दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू सेल्स जर्नल। अब जब हम सेल्स जर्नल में एफ ग्रे की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो कितनी ट्रांसफर करेंगे 60 ट्रांसफर करेंगे। समझ आ रही है बात की, 60 ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है हमारे पास ए ग्रे, मे 4th ए ग्रे, मे 4th ए ग्रे। अब ए ग्रे को कितना सेल्स कर रहे हैं हम, उसके पहले एड्रेस आ गया 6 रोल्स व्हाइट टेप। व्हाइट टेप कितने की है 10 की है, 6 into 10 is 60। इसी तरह 6 into 10 is 60। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मीटर्स ग्रीन फेल्ट, 30 मीटर्स ग्रीन फेल्ट। ग्रीन फेल्ट किस तरह उसने बताया, उसने कहा जी ग्रीन फेल्ट $4 के साथ है, तो 30 into 4 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कि लेस 33 1/3% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां से लेस कर देंगे, ट्रेड टोटल कर लिया इट इज 180, लेस कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, अब ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ रहा है, एक छोटी सी चीज और यहां पे समझ लें चलते चलते ही। लेस ट्रेड डिस्काउंट, चलो बेटा इधर देखें, दिस इज 180। अच्छा समटाइम्स हम अगर 2 परसेंटेजेस, ठीक है, मैं जरा एक साइड पे लिख रहा हूँ इसको जरा अंडरस्टैंड करें। 2 परसेंटेजेस जो हैं लाइक 33 1/3% एंड 66 2/3%, ये दो ऐसी परसेंटेजेस हैं, इनसे समटाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट्स में आंसर देती हैं। क्या करती हैं, पॉइंट्स में आंसर देती हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है टू अवॉइड आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनकी जगह अगर हम इनकी फ्रैक्शन यूज कर लें, इनकी जगह अगर हम इनकी फ्रैक्शंस को यूज कर लें तो वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर्स, वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर्स। तो हमारे पास याद रख लें 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या है 1/3, क्या फ्रैक्शन है 1/3। किसी का 33 1/3% लेना हो, उसकी जगह अगर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट द सेम आंसर एंड अ रियल नंबर, यानी कि पॉइंट्स में नहीं आएगा। समझ आ रही है बात की, 33.333% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा। अगर उसकी जगह हम आगे चलेंगे अकाउंटिंग में बहुत जगह इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। 33 1/3% की जगह क्या फ्रैक्शन यूज करेंगे 1/3। अगर इसको कहते हैं तो मैथमेटिकली भी बना के दे सकता हूं मैं इसको, यानी कि 33/100, ठीक है। तो आप हमारे पास इसकी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, मैथ्स आपको आती है फ्रैक्शन लेना सॉल्व करना, ठीक है। तो 33 1/3% विल बी इक्वल्स टू 1/3, और अगर 66 2/3% हो तो किसके इक्वल है 2/3। अगर हम उसका परसेंटेज निकालें या उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी फ्रैक्शन से विल गेट एग्जैक्ट आंसर्स, ठीक है। तो 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम लिखेंगे तो 33 1/3% ही, लेकिन फॉर आवर ईज हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 33 1/3% से विल गेट 60 120 आ जाएगा। सो 120 इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सेल्स ऑफ ए ग्रेड। अब इसी तरह ए ग्रेड की सेल्स के बाद अब ई हाइंस की सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, डेटेड 8th ई हाइंस। अब कितनी अमाउंट हम कितनी सेल्स कर रहे हैं उसको, उसने कहा कि जी 1 ड्रेस लेंथ सिल्क हो रहा है और कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 1 ड्रेस लेंथ सिल्क कितने की है हमारे पास 20 की, तो 1 into 20 is 20 और कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये फिर फाइनल कॉलम में ऐसे चलेगी, ठीक है। 20 डैश आगे 20 चलेगी। और हमने जो आगे सेल्स जर्नल में क्या लेके जाना है, इसकी जो लास्ट फिगर। फिर 8th के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा M Allen, it is dated 20
एम एलन कितनी सेल्स कर रहे हैं उसको, उसने कहा जी कि 10 रोल्स वाइट टेप। एक रोल कितने का है, 10 into 10, then 6 sheets blue cotton। ब्लू कॉटन कितने की है हमारे पास, ब्लू कॉटन इज 6, तो 6 into 6 is 36, ये 100 हो गया, 6 6 is 36। फिर 3 लेंस ब्लैक सिल्क, तो ब्लैक सिल्क हमारे पास कितने की है 20, तो 3 into 20, 3 into 20 is 60, and last one is उसने कहा जी 11 meters green felt, 11 meters green felt, और green felt है कितने की हमारे पास 4 की, तो 11 into 4 is 44, 11 into 4 is 44। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 240। ओके, अब ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रहा है, उसने कहा जी ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 25% लेस ट्रेड डिस्काउंट 240 multiplied by 25% is 60, तो कितना बच जाएगा 180। ठीक है, 180 आ गया हमारे पास। सिंपल समझ आ रही है, इसमें है ही कुछ नहीं एक्सरसाइज में, सिर्फ और सिर्फ व्हाट वी वांट टू लर्न आउट ऑफ इट इज कि हम जो भी चीज बना रहे हैं, जो सेल्स जर्नल परचेजेस जर्नल बनाएंगे, उसकी आगे कंट्रोल अकाउंट में एप्लीकेशन क्या होगी, उसके आगे कंट्रोल अकाउंट्स में एप्लीकेशन क्या होगी। लास्ट आ गया हमारे पास 31st बी कूपर, 31st बी कूपर कितनी कितनी सेल कर रहे हैं उसको, उसने कहा जी 12 रोल्स वाइट टेप, वाइट टेप इज 10, तो 12 into 10 is 120। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 14 शीट्स ब्लू कॉटन। ठीक है, तो ब्लू कॉटन हमारे पास 6 की है, 14 into 6 कितना 84, and then last one is 9 meters green felt। ग्रीन फेल्ट किस तरह हमारे पास ग्रीन फेल्ट 4, तो 9 4 are 36। कितना आ जाएगा 240। फिर इसमें से लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना बेटा हमारे पास, इट इज 33 1/3% अगेन, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 33 1/3%, तो 240 का हम 1/3 ले लेंगे तो 80 आ जाएगा, so 160। अब हमारे पास इनवॉइस प्रिपेयर्ड है, हमने कर लिया। अब जो टोटल अमाउंट है इस कॉलम को लास्ट वाले अकाउंट को टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे भी टोटल लिखेंगे, तो दिस इज अवर सेल्स इनवॉइस, दिस इज अवर सेल्स इनवॉइस। कितना आ रहा है टोटल बेटा, ओके ठीक है, दिस इज योर सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, बिकॉज हर एक की इंडिविजुअल सेल्स हमें अमाउंट गिवन नहीं थी, हमें उसने कुछ जो कमोडिटी सेल की हैं वो अवेलेबल थी, हमने क्या किया उनकी इंडिविजुअल अमाउंट एग्जैक्ट हमने सेल्स की निकाली। यहां तक समझ आती है। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, सेल्स जर्नल बनाएंगे, यहीं पे सेल्स जर्नल बन जाएंगे। कितने कस्टमर्स हैं हमारे, 5 कस्टमर्स हैं। ठीक है, सेल्स जर्नल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सेल्स जर्नल क्लोज्ड फिगर है हमारे पास, सेल्स जर्नल, इसको सेल्स डे बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी, सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल। ठीक है, यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे। फिलहाल हमारे पास इसमें और लिखने को कुछ भी नहीं है, इनवॉइस नंबर।
2007 July 1st में, ठीक है। हमारे पास 5 कस्टमर्स हैं। कौन कौन सा है हमारे पास? ए ग्रेड, एफ ग्रेड, ए ग्रेड, टी हाइंस, ए ग्रेड, एफ ग्रेड, टी हाइंस, एम एलन एंड बी कूपर। ठीक हो गया बेटा। इनकी डेट्स लिख लेते हैं साथ, कौन कौन सी डेट्स पे थे और अमाउंट्स लिख लेंगे। 1, 4, 8, 20, 31। 1, 4, 8, 20, 31। अब अमाउंट्स कितनी है बेटा बता दें। पहले की कितनी थी? 60 सर। एक ग्रे की 120 है। एक ग्रे की 120, फिर एफ ग्रेड 60, 60, 20, 20, 180 and 160। 180 एंड 160। ये हमारे पास सेल्स जर्नल प्रिपेयर हो गए। ठीक है, सेल्स जर्नल क्लोज फिगर डेट होगी हमारे पास, इनवॉइस नंबर है डॉलर का कॉलम है। इनवॉइस नंबर में हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, सिर्फ डेट और हमारे पास अमाउंट के कॉलम्स में लिखते हैं। एंड टोटल इज 540। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है? आफ्टर प्रिपेयरिंग सेल्स जर्नल हम क्या बनाएंगे? सेल्स लेजर बनाएंगे। सेल्स लेजर में क्या होगा? हमारे पास सबके टी अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन सब के टी अकाउंट्स किसमें बनेंगे? सेल्स लेजर। हेडिंग देंगे सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, सबके टी अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 and last one is your 5, 30 अकाउंट। ठीक है, अब हमने इसी तरह हर एक का कस्टमर का अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले ए ग्रेड, ओके, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब ए ग्रे को हम सेल्स करेंगे, ए ग्रे को सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हमारे पास? ए ग्रे डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ए ग्रे डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ए ग्रे अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। और ये चीज सब पे अप्लाई होगी। सो ए इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स, ए इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स एंड इट इज 120 May 1st, 120 May 1st। इसी तरह एफ ग्रे, ए चाइन्स, बी कूपर, इन सब के टी अकाउंट्स बन जाएंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग देयर टी अकाउंट्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रिपेयर जनरल लेजर। जनरल लेजर बनाएंगे और जनरल लेजर में किसका अकाउंट होगा? सेल्स का अपना अकाउंट होगा, सेल्स का अपना अकाउंट होगा। अब सेल्स इटसेल्फ आर क्रेडिट, सेल्स खुद से क्रेडिट होती है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? टोटल फॉर द मंथ, ठीक है, May 31st, लास्ट डेट के ऊपर टोटल फॉर द मंथ, टोटल फॉर द मंथ विच इज 540, टोटल फॉर द मंथ विच इज 540। सबसे पहले सेल्स इनवॉइस बनाई, रिक्वायरमेंट थी बिकॉज हर एक की इंडिविजुअल सेल्स की अमाउंट हमें नहीं थी पता, हमने सेल्स इनवॉइस बनाई। देन सेल्स जर्नल एंड देन सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में ट्रेड रिसीवेबल्स के पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जनरल लेजर जिसमें सेल्स का अपना अकाउंट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का बेटा यहाँ पे? चलिए बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट।